जैसे स्वर्ग नरक होता है कि नहीं होता है? कैसा होता है भैया, कैसा होता है? अरे देश के गृह मंत्री इस चीज को बता रहे हैं। गृह मंत्री बता रहा है तो उसको चाहिए सीधे सीधे वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, उसको चाहिए रिजाइन दे दे। हाँ। वो तो जाए सरकार वो करे भाई। नाम क्या है सर? ओम प्रकाश, टाइटिल पागल है। सुन लीजिए, माननीय अमित शाह ने जो कहा है कि भगवान भगवान करते हैं तो स्वर्ग हो जाता है। हाँ। पहली बात, स्वर्ग कहीं है नहीं। उसके बाद 56 करोड़ भगवान है, हम किस भगवान की आराधना करें, ये अमित शाह बताएं। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़े। बीच में मौजूद है। आपका नाम क्या है सर? ओम प्रकाश, टाइटिल पागल है। टाइटिल पागल है। हाँ। एकदम जान लीजिए कि किशोर कुमार पगला का नाम आप लोग सुने होंगे। तो किशोर कुमार पगला जो कि बहुजन राष्ट्रीय गायक हैं, मिशन सिंगर हैं। तो फिलहाल ये जो है, एक बार फिर से नाम बताइए। ओम प्रकाश पागल। ओम प्रकाश पागल। तो इस समय आप क्या कहना चाहेंगे जो अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री? सुन लीजिए, माननीय अमित शाह ने जो कहा है कि भगवान भगवान करते हैं तो स्वर्ग हो जाता है। हाँ। पहली बात, स्वर्ग कहीं है नहीं। उसके बाद 56 करोड़ भगवान है, हम किस भगवान की आराधना करें, ये अमित शाह बताएं। 56 करोड़ में किस भगवान की आराधना करें? और जो जिस भगवान की वो बता रहे हैं, वो भगवान अपने औरत को गर्भवती करके वन में भेज दिया। सोचिए कितना बड़ा अन्याय किया। और ये अमित शाह जो कहते हैं स्वर्ग, अरे भाई स्वर्ग अगर की बात होती तो पहले नंबर लगा देते, हम लोग पीछे हो जाते। फिर हमारे समाज में महापुरुष बाबा साहेब। सर जी इसका मतलब जो स्वर्ग नरक नहीं है क्या? है? स्वर्ग नरक नहीं है क्या? नहीं है। तब फिर क्यों इतने भारतवासी फिर भी जो इतना क्यों उस पर विश्वास करते हैं? लोग अंधविश्वास के विश्वास करते हैं। अंधविश्वास के विश्वास करते हैं और अंधविश्वासियों का जमवाड़ा है देश में। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब भारत देश में इतने शिक्षित लोग हो गए हैं, IAS, PCS, DM, SDM, जो है राष्ट्रपति या जितने भी IG, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये भी देखता हूँ कि वो लोग भी जो स्वर्ग नरक पे विश्वास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों पर? वो खूब मंडूप हैं, उनको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता बस कहते हैं। अरे भाई इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लिए और इतने बड़े बड़े पदों पे चले गए हैं। डिग्री ले लेना अलग चीज है और जागरूक होना अलग चीज है। देखिए दो बात है। जहाँ तक मेरा मन जानकारी है कि वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़े लिखे होने के बाद भी स्वर्ग नरक पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और वो किताब पढ़े हैं जो मनवादियों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। और जो मनवादियों के द्वारा लिखी गई किताबों को ही सब सिर्फ पढ़ेगा तो मनवादियों का ही ज्ञान उसको रहेगा, स्वाभाविक उसको स्वर्ग नरक का विश्वास रहेगा। और जो अपने बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को पढ़ेगा, उनके किताब बनाए हुए किताबों को पढ़ेगा, उनके अपने समाज के लेखकों की किताबों को पढ़ेगा, जो अपने महापुरुषों का जिनको ज्ञान हो जाएगा, वो स्वर्ग नरक पर भरोसा नहीं रखेंगे। क्योंकि स्वर्ग और नरक की जो बात करते हैं, स्वर्ग कहीं है नहीं, स्वर्ग कहीं है नहीं। मेरे लिए मैं जहाँ तक जानता हूँ स्वर्ग की बात है, हम जिसके पास सारी सुख सुविधा हो जाए, जैसे DM साहब मौके फिलहाल देख लीजिए, DM साहब सब स्वर्ग में है। DM साहब यार, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अपनी आत्मा की शांति नहीं, मन को शांति नहीं, कैसे स्वर्ग भाई? मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी सुख सुविधा जिसको मिल गया है वो समझो उसी के लिए स्वर्ग है। क्योंकि स्वर्ग में भी बताते सारी सुख सुविधा आती है। स्वर्ग माने मरा हुआ आदमी ना तो बोल सकता है और ना ही कुछ कह सकता है। स्वर्ग माने मरा आदमी। उनको गृह मंत्री साहब को, अमित शाह जी को चाहिए कि गृह मंत्री पद से त्याग पत्र दे दे और जाए वो स्वर्ग जो है सुख भोग करे और वहाँ से आके यहाँ दलितों को बताए। क्योंकि आज पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ जानवर से बदतर जिंदगी जो हमारे समाज के लोग जिए, हर समाज के लोग जिए हैं, आज तक कोई स्वर्ग का जगह देखा नहीं है। ठीक है, और मैं तो यही कहती हूँ कि जब हमारी सारी जड़ जमीन छीनी गई,
उन विरोधियों के मुताबिक जब सब कुछ छीन लिया गया तब अमित शाह कहाँ थे? आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम अंजुला बौद्ध। अंजुला बौद्ध, कहाँ घर है? मैं अम्बेडकर नगर दामोदरपुर चकिया बरियाम बाजार से। अच्छा अच्छा, जी। जैसे हम ये कह रहे हैं अभी उस पे डिवाइड चल रहा है, अभी डिबेट उस पे चल रहा है, सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ और अपनी बात को रख रहे हैं, जैसे स्वर्ग नरक होता है कि नहीं होता है? कैसा होता है भैया, कैसा होता है? अरे देश के गृह मंत्री इस चीज को बता रहे गृह हैं। मंत्री बता रहा है तो उसको चाहिए सीधे सीधे वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, उसको चाहिए रिजाइन दे दे। हाँ। वो तो जाए सरकार भोग करे भाई, तो क्या क्यों पढ़ा है? नहीं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि जब देश का गृह मंत्री पद बहुत ही बड़ा होता है और वो स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अरे भैया उसको क्या जरूरत है? उसको ना जमीन की जरूरत है, ना उसको नौकरी की जरूरत है ना उसको किसी चीज का प्रलोभन नहीं चाहिए। आप उसको स्वर्ग डायरेक्ट- नरक मानते हैं कि नहीं? मैं नहीं मानती। क्यों? मैं नहीं मानती क्योंकि केवल भारत में ही ये स्वर्ग नरक चलती है। हाँ। अन्य जगह अन्य देशों में नहीं चलती। हाँ। ना कोलंबिया में चले, ना श्रीलंका में चले, ना जर्मनी में चले, ना जापान में चले, ना मंगोलिया में चले। हमारे सरकार नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विदेश में जाते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, क्यों नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आया हूँ? उनको हाँ। बताना चाहिए कि मैं राम की धरती से आया हूँ, मैं स्वर्ग की जगह से आया हूँ। क्यों हो जाते हैं भाई? तो मैं तो मानती हूँ कि जब हमारा सरकार ये बता रहा है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो मैं राम का वो लालच जिस तरह से दिखा रहा है, मैं स्वर्ग नरक माने कुछ नहीं समझती। अगर अमित शाह जी को ये पता है स्वर्ग कहाँ है, तो वो अपने पद से रिजाइन दे, इस्तीफा दे और जाए सुख का भोग करे। स्वर्ग का लालच अपना खुद ले, अपने पत्नी को बता दे कि जिस तरीके से वो डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है, वो अपनी पत्नी को शिक्षा से वंचित कर दे, पूजा पाठ से वंचित कर दे, पढ़ाई से वंचित कर दे, खाना खाने से भरपेट बढ़िया व्यंजन करने से वंचित कर दे। अमित शाह की पत्नी पूरे उसके साथ अमित शाह के साथ में बैठकर बढ़िया से भोजन करती होगी किसके बदौलत? उस कानून व्यवस्था के बदौलत। तो मैं तो कहती हूँ कि अपने पत्नी को भी उस राम के स्वर्ग का लालच दिखाए और साथ में बैठकर भोजन ना करे, ना बढ़िया कपड़ा पहने, और क्या कहते हैं कमर के नीचे की व्यवस्था अपना खुद लागू करे। भैया बढ़िया से अपना सुख का भोग करे, क्या जरूरत है उसको? सीधे सीधे वो इस्तीफा दे, रिजाइन दे अपने पद से। तो स्वर्ग नरक नहीं होता है? नहीं होता है। होता है कि नहीं? नहीं सर, जिंदा जाता नहीं, मरा बता ही ना वाह। पाता। तो अमित शाह जी को किसने बताया कि स्वर्ग नरक? अरे भैया जब अमित शाह जी, इसका मतलब है वो मर के वहाँ गए हैं, वहाँ का उनको जानकारी है और पुनः वो आके यहाँ लोगों को बता रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए। हाँ हाँ सर, जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो उनको किसने बताया अमित शाह जी को कि स्वर्ग है? अच्छा सर, आप इस बात पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जैसे इन्होंने कहा कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, तो फिर क्या है स्वर्ग नरक कैसे? सही बोल रहे हैं। जब कोई जिंदा गया नहीं, सुनिए, जब जिंदा गया नहीं और मरा हुआ आके बताया नहीं, हाँ। तो इस बात को पहले कंफर्म हो गया कि जब जिंदा गया नहीं और मरा आके बताया नहीं, तो स्वाभाविक जब कोई गया नहीं और कोई आके बता रहे स्वर्ग है ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि हाँ। जो गया तो वापस लौट कर आया नहीं, हाँ। और आया तो जो आया हो वो किसी को बताओ, वो बताओ, साक्ष्य दिखाओ। हाँ। और जो मर गया बोला है कभी, अगर वो स्वर्ग में करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हाँ। तो पत्थर को कहता को प्राण प्रतिष्ठा कराकर पूजन कराकर बुलवा दें पत्थर को, मैं उसी दम जो कहे वो करूं। सर जी, आप लोगों से मेरा, सभी लोगों से ये प्रश्न है कि जिसे जिंदा जा नहीं सकता, मरा बोल नहीं सकता, अभी उन्होंने कहा, आप लोगों ने कहा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जब इतना सब कुछ है, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में करोड़ों लोगों के बीच में बुद्ध धर्म का रास्ता बताया और 22 प्रतिज्ञाएं दी। एक मिनट, तो 22 प्रतिज्ञा उन्होंने दी। फिर भी आज भी मैं देखता हूं जब किसी की मृत्यु होती है, खास तौर पे, या फिर विवाह होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा, मेरी मूर्ति की पूजा ना करके मेरे विचारधाराओं को लोगों तक कहो। और बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष ने, सभी लोगों ने बहुजन समाज के हितों के लिए काम किया, और उन्होंने पत्थर को भी कहा कि नहीं, इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, मैं जो कह रहा हूँ आप सुन लीजिए, तब बताइए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत अफसोस करता हूँ, मैं ये देखता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुजन समाज का, जैसे ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि जब बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में 22 प्रतिज्ञाएं दी,
फिर भी जैसे जब नाम होता है बाबा साहब का तो लोग जय 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 भीम करते हैं। यहाँ तक कि हर पार्टियां नतमस्तक हो रही है, यहाँ तक कि हर पार्टियां नतमस्तक होती है, यहाँ तक कि गृह मंत्री भी नतमस्तक हुए हैं। उनका तमाम इमेज आप देख सकते हैं, तमाम फोटो तस्वीर सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि बाबा साहब के चरणों में वो भी झुक रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी झुक रहे हैं, सब कुछ झुक रहा है, राष्ट्रपति भी झुक रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं बहुजन समाज से खास तौर से कि जब जन्म से लेकर मृत्यु तक या बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अपनाने के लिए इतने साल हो गए, 14 अक्टूबर 1956 से 22 प्रतिज्ञाएं दी, फिर भी मेरे बहुजन समाज के लोग अमल नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी जब भी जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई कार्यक्रम होता है तो वही पाखंड अंधविश्वास में करते हैं, इसका क्या कारण है? ऐसा है, मैं तो यही जानती हूँ कि जब से देश आजाद हुआ है संविधान के बदौलत चल रहा है, तो और तेरही जो हो रही है, स्वराज जो हो रहा है संविधान में तो है नहीं। अगर देखा जाए तो गरुड़ पुराण में है, तो गरुड़ पुराण हमारे देश में चलता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे देश के पढ़े लिखे लोग अभी भी अंधकार में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। और जैसे अमित शाह जी हैं, अभी आएगा 14 अप्रैल तो अभी बोलेंगे जय भीम। मैं तो कहती हूँ क्यों बोलते हो भैया, जाओ स्वर्ग में और वहाँ से जो हो अपने समाज के लोगों को, जो हो राम को या स्वर्ग का जो पूजा करने वाला हो, जो स्वर्ग को देखने वाले हो, सब कुछ मतलब संविधान के बदौलत सब कुछ छोड़ दें और स्वर्ग के बदौलत जो कुछ मिला हो उसके बदौलत वो काम करें। अच्छा, तो हाँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जब 14 अप्रैल आता है या किसी कारण बाद मजबूरी में जय भीम वो करते हैं। जय भीम करने की उनकी मजबूरी ये है क्योंकि जो एससी खास तौर पे एससी जो समाज है ये बाबा साहब अपना आइडल मानता है, अपना मसीहा मानता है और उनको पता है कि जय भीम कहे बिना एससी का वोट हम नहीं पा सकते हैं। जब उनको पता है जय भीम का नाम लिए बिना हम एससी का वोट नहीं पा सकते, तो इस मजबूरी बस हो जय भीम करते हैं और उनको बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको वोट से मतलब है। वोट को हथियाने के लिए ये जय भीम करते हैं और बाकी जय भीम से उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए फिलहाल मैं सभी साथियों का साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम जय भारत।